चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक एएसआई को 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एएसआई अवध किशोर पांडे नवगढ़ा ओपी प्रभारी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर मालिक से गाड़ी छोड़ने की एवज में 20,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। जब ट्रैक्टर मालिक ने बिना पैसे दिए गाड़ी छोड़ने की गुहार लगाई थी तो एएसआई अवध किशोर पांडे ने उसकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने घूसखोर एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देवघर पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिले के सारठ, पथरौल, मधुपुर, मारोमुंडा, जी हां मारोमुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र से इन सबको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 25 मोबाइल फोन, 38 सिम, 11 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 स्वाइप मशीन, 5 बाइक और 1 लग्जरी कार भी बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों में एक संतोष कुमार दास पहले भी साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुका है और वह अपने भाइयों के साथ मिलकर लोगों का ई वॉलेट केवाईसी अपडेट करने के नाम पर उनके बैंक खाते में सेंध लगाता था। गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से 25 मोबाइल, 38 सिम, 11 एटीएम, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, फिनो बैंक का स्वाइप मशीन 1, मोटरसाइकिल 5, नकद 18,500 रुपये और 1 शेवरले कार बरामद हुआ है। पलामू जिले के खाचिन गांव में 9 साल के मासूम की निर्मम हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH-98 को छतरपुर के पास जाम कर हंगामा किया और जमकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि खाचिन गांव निवासी राम जन्म साहू का इकलौता बेटा राकेश कुमार 9 साल का था, जो कल शाम से लापता था। आज सुबह अरहर की खेत से उसका शव मिला है। धनबाद के मुगमा ईसीएल के खुदिया कोलियरी के बीपी इंक्लाइन में 2 मजदूर 7 दिनों से फंसे हुए हैं। दोनों मजदूरों को बाहर निकालने में प्रबंधन जुटा हुआ है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। कल से ही खदान से पानी निकालने के लिए बोरहोल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इंक्लाइन के अंदर जमा पानी के स्तर कम नहीं हो रहा। वहीं कटक से भी आई गोताखोरों की टीम को सफलता नहीं मिल पाई। एक सप्ताह से इंक्लाइन में फंसे मजदूरों की हालत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। जमशेदपुर में सफाई कर्मियों की सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर टाटा प्रबंधन के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री और जेएमएम नेता दुलाल भुइया ने कहा कि आंदोलन टाटा के खिलाफ नहीं है, बल्कि कंपनी में बैठे अफसरों की मनमानी के खिलाफ है, जहां 7,000 मजदूर स्थायी सेवा का इंतजार कर रहे हैं और प्रबंधन में बैठे अधिकारी ठेके पर बाहर के मजदूरों से काम करा रहे हैं। कंपनी के गेट पर हजारों समर्थकों के साथ आंदोलन कर रहे दुलाल भुइया ने कहा कि स्थानीय मजदूर इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को वे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हैं। दुलाल भुइया ने कहा कि अगर प्रबंधन इनकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो आगे और तेज आंदोलन होगा। यहाँ के लोकल लोगों को 80% जो हरिजन आदिवासी सब लोगों का भी सीधी मूलवासी लोग का सीधी इसकी बहाली हो, और हम लोग यही लड़ाई है। हमारे बाप दादाओं का जो नौकरी है, सर्विस बुक है, रजिस्ट्रेशन है, ये हमारे घर में सड़ रहा है और जब मांग नहीं पूरा होगा तो रीगल मैदान में आगाज होगा, दलित क्रांति का बिगुल बजेगा और आर पार की लड़ाई होगा और पूरा जमशेदपुर का मने नाली नाला सब जम रहेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी, वाम मोर्चा और किसान संघर्ष समिति ने राजभवन के सामने धरना दिया। ये लोग कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी और वाम मोर्चा का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता, ये आंदोलन चलता रहेगा। धरने में शामिल नेताओं ने किसानों और मजदूरों के खिलाफ साजिश रचने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। देश के दूसरे सारे लोग आज किसानों के साथ हैं। यह केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। केवल किसान ही नहीं, इस देश के मजदूर
जिसकी संख्या 32 करोड़ है। इस देश के नौजवान और छात्र, इस देश की जनता आज सारे किसान के साथ है। ऐसी तो कृषि बिल लाने के पहले न तो किसानों से बात की, न किसी पार्टियों से बात की, और एक बैग ये लोग किसान कृषि काला कानून जो है जनता को थोप दी। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण सरकार अब वैकल्पिक रास्ता तलाशने में जुटी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि समूह बनाकर पंचायत स्तर पर विकास कार्य को जारी रखने पर विचार चल रहा है। इस समूह में पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बीजेपी के आरोप पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर भी बीजेपी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक्सटेंशन नियमावली भी कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी हम लोग देखें, उसका एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन एक होता है कि ऑफिसर को दिया जाता है और एक समूह को बनाकर, जो उसमें से एक बॉडी बनाकर वो दिया जाता है। उस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई, सेक्रेटरी से भी बात हुई, वो हम लोग बहुत जल्दी करके 4 तारीख के जैसे कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग नया। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये भ्रम फैलाने में लगा है कि राज्य सरकार किसानों से धान खरीद में देरी कर रही है, जबकि सच ये है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ सभी जिलों में पैक्स केंद्रों पर धान खरीद का काम चल रहा है और इन तीनों जिलों में भी जल्द ही धान खरीद शुरू हो जाएगी। रामेश्वर उरांव पलामू में मेदिनीनगर के कांग्रेस भवन मैदान में दिवंगत जगनारायण पाठक की प्रतिमा अनावरण समारोह में पहुंचे थे। ये दूसरे पार्टियों के भाषाएं बताइए, भ्रमित मत, किसान नहीं होता, खरीद सब जगह है। अब अखबारों में भी आ गया है, शुरू हो गया था। जहाँ तक पलामू, गढ़वा और चतरा की बात है, हमारा विभाग यहाँ धान खरीद नहीं कर रहा है, यहाँ NCR कर रहा है। यहाँ तो लोगों ने बताया कि शुरू नहीं हुआ, तो मैंने कहा, तो उस किसानों से कहा, मिले थे सुबह में, कि मैं पटना रांची जाऊँगा और वहाँ के GM से बात करूँगा और तीनों जिलों में जल्द से जल्द धान खरीद की शुरुआत हो, इसके बारे में बात। सरायकेला पहुंचे बीजेपी विधायक और बीजेपी SC मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार के 1 साल के पूरे होने वाले कार्यकाल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास उपलब्धियों को लेकर बताने लायक कुछ भी नहीं। उन्होंने 1 साल से ट्रेजरी बंद रखने पर भी सवाल उठाए। सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए उन्होंने बीजेपी की ओर से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का ऐलान किया। खजाना खाली है और दूसरी तरफ जो पैसे मिले हैं उसका भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी कार्य रूप नहीं दे पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमता को और आपके नियत को दिखलाता है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है और भारतीय जनता पार्टी 1 साल का लंबा समय, 5 साल के कार्यकाल में 1 साल का लंबा समय उनको उनके कार्य के लिए दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और झारखंड की जनता के हित की रक्षा के लिए हम लोग जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, इसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम। जमशेदपुर के 5 मंडलों में महानगर मंडल कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में सीताराम डेरा, टेलको, जुगसलाई, उलीडी, बारीडी मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। इसका उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। कार्यशाला में राजनीति में बदलाव, जवाबदेही जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी, महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के अलावा कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे उद्देश्य है और संगठन को कैसे हम विस्तार करें, विस्तार होने के बाद लोग कैसे जन समस्या के बीच में जाकर उनका समाधान करें। 20 दिसंबर को होने वाले झारखंड चैंबर का वार्षिक चुनाव अब नहीं होगा। कोरोना को लेकर 44 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया, जिसके बाद चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद की रेस में शामिल प्रवीण जैन छाबड़ा के कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 20 या 21 दिसंबर को चैंबर की ओर से की जाएगी। इस नाम वापस होने के बाद में अब कोई इलेक्शन होना नहीं है और हम लोग चाह भी यही रहे थे। हम लोग इलेक्शन कमेटी और जितने भी चैम्बर के सदस्य हैं, हम लोग यही चाह रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो, कोरोना काल को देखते हुए। वैसे अदरवाइज हम लोग चाहते हैं कि हर एक साल इलेक्शन जरूर हो। कंपटीशन होने से उस चीज का महत्व होता है।
झारखंड में कोरोना की रफ्तार भले ही कम है, रिकवरी रेट भी अच्छा है। बावजूद इसके इस महामारी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और कोरोना से बचाव के लिए हर संभव उपाय जरूरी है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में एक मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से शुरू किए गए इस मास्क बैंक से कोई भी शख्स सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जाकर मुफ्त में मास्क ले सकता है। साथ ही प्रयोग किए गए मास्क को भी ठिकाने लगाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एक मास्क बैंक चालू किए हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये वो करते हुए भी यहाँ पे लोग की भीड़ जमा हो जा रही है और बहुत बार लोग भूल जा रहे हैं। ये मैंडेटरी है और रोज़ एडवर्टीजमेंट में आ रहा है, इसीलिए हम लोग अपने तरफ से ये मास्क बैंक शुरू किए हैं। जिसको भी ज़रूरत हो यहाँ से बैंक ले सकता है। एडवोकेट एसोसिएशन के एक स्टाफ रहेंगे यहाँ, रेगुलर 10 से 4 यहाँ बैठेंगे और 10 से 4 के बीच में सभी लोगों को मुफ्त में ये दिया जाएगा। और इसके उपयोग के लिए जो जहाँ तहाँ ऐसा नहीं हो कि यूज किया हुआ मास्क को फेंक दें, उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन लगाया गया है। उस डस्टबिन में वो अपना डालेंगे, जिसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा प्रॉपरली। जो गाइडलाइंस है कोविड-19 का, वो कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुसार ही उसको जमशेदपुर शहर में प्रवेश करने वाली पारडी चौक से बालीगुमा तक NH-33 सड़क की हालत जर्जर है। सड़क पर उड़ते धूल और बड़े बड़े गड्ढों से लोगों को हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोग हों या फिर दूसरे राज्य के लोग इस जर्जर NH पर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि यह NH-33 एक तरफ झारखंड की राजधानी रांची को जोड़ता है तो वहीं दूसरी ओर बंगाल और ओडिशा को भी जोड़ता है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि NH-33 की बदहाली पर मुख्य सचिव से बातचीत हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मरम्मती का काम शुरू होगा। हमारे नेशनल हाईवे की NH-33 की बहुत बुरी स्थिति है और सरकार को कुछ इसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए। इतना हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, इतना टैक्सेस का क्या होता है सरकार जाने, बट कितने जन से डेथ भी यहाँ पर होती है। ये चीज़ गलत है, सरकार को इसके अगेंस्ट जरूर कुछ स्टेप लेना चाहिए। मैं तत्काल DC से बात की और नगर विकास सचिव से बात की, तो पाइप शिफ्टिंग का काम जो PhD का है लगभग 4 करोड़ रुपये समथिंग आएंगे। मैंने नगर विकास सचिव से अनुरोध किया कि DC ने जो प्रस्ताव दिया है वह विलंब पैसा उपलब्ध करा दें, ताकि पाइप शिफ्टिंग के बाद NHI वहाँ काम शुरू कर सके और ये जो जनता को तकलीफ हो रही है, जनता को राहत मिले, प्रदूषण से भी राहत मिले और आवागमन की सुविधा बेहतर हो सके। रांची लोहरदगा टूरी लाइन से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की संभावना बढ़ गई है। रेलवे की ओर से इस रूट पर लोहरदगा में TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन का काम पूरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी की जा रही है। इस रूट से राजधानी एक्सप्रेस चलने से रांची और दिल्ली के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होगी, वहीं 2 घंटे समय भी कम लगेगा। अभी राजधानी एक्सप्रेस मूरी, बरकाकाना, बोकारो होते हुए चलती है। रेलवे के मुताबिक TSS तैयार हो जाने के बाद रेल परिचालन खासकर पावर को लेकर काफी सहूलियत हो गई है। लोहरदगा में ट्रैक्शन सब स्टेशन का कमीशनिंग हो चुका है और इससे जो फ्लक्चुएशन, लो पावर वोल्टेज या मेंटेनेंस से रिलेटेड समस्या रहती थी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वगैरह, ये सब काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और डेफिनेटली ऑपरेशन जो ट्रेन का परिचालन है उस सेक्शन में वो काफ़ी स्मूथ रहेगा लोहरदगा TSS बनने से। और लोहरदगा TSS से जो टोरी SP में पावर सप्लाई करना है या रांची SP में पावर सप्लाई होता है वो भी काफ़ी स्मूथन हो जाएगा और रांची रेल डिवीजन के लिए एक अच्छी और बड़ी उपलब्धि है। रांची जो राजधानी दिल्ली की तरफ जा रही है स्पेशल, वो वाया बोकारो और वाया बड़काकाना चलाई जाती है और जो बड़काकाना का जो रूट है वो दिल्ली जाने के लिए, और जो अगर टोरी से अगर लेकर हम लोग जाएं तो उसमें करीब 100 किलोमीटर की बचत होती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई निर्देश मिला नहीं इस पे कि किसी भी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, तो इस पे मैं कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बोल सकता हूँ। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। गढ़वा जिला के भंजरिया और रंका प्रखंड के लोग जंगली हाथियों के जमावड़े और उत्पात से परेशान हैं। हाथियों का झुंड आए दिन गांव में उत्पात मचाता रहता है और हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचाया, जिसे लेकर इलाके के लोग दहशत में हैं और वन विभाग से क्षतिपूर्ति, मुआवजा दिलाने और हाथियों के कहर से बचाने को लेकर लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं वन पदाधिकारी ने हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए सरकार से फॉक्स लाइट उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है, साथ ही ग्रामीणों को शाम में बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी।
रांची के मार्केट में धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की डिमांड है। डिमांड बढ़ने के बाद शहर में कई धोनी के खेतों में उगी सब्जियों के आउटलेट्स खुल गए हैं, जिसमें कई वैरायटी की ताजी सब्जियां मिल रही है। ईरा फार्म के नाम से खुले एक आउटलेट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची के सब्जी बाजारों में इन दिनों जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी के ईजा फार्म हाउस में इन दिनों जो सब्जी की खेती हो रही है उन सब्जी की खेती को बाजारों में भेजा जा रहा है और बाकायदा इसको लेकर राजधानी के कई बाजारों में आउटलेट लगाए गए हैं। एक ऐसा ही आउटलेट राजधानी के डेली मार्केट में लगा है और हम बात करेंगे यहाँ जो आउटलेट आप लोगों ने लगाया है ईजा फार्म के नाम से, क्या विशेषता क्या है? धोनी की कौन सी सब्जी आ रही है? अभी धोनी की सब्जी फूल गोभी है और टमाटर है, ये शिमला मिर्च है हरा वाला। और रेट जो है क्या है सभी का? रेट एकदम बहुत ही कम, इस दिनों रेट बहुत कम है। धोनी जी को फार्म का जो माल आ रहा है गोभी का रेट है 10 रुपये किलो। टमाटर ये एक नंबर क्वालिटी का है, ये बिका है आपका 28 रुपये किलो का बिका है आज। और सबसे बड़ी बातें बता दें कि धोनी जो फार्म हाउस की जो सब्जियां हैं ये प्योर गोबर से उगाई गई हैं और बाजार में जो गोभी 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है वो गोभी यहाँ 10 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो एक लिखा है कड़कनाथ मुर्गी का अंडा, वो भी है क्या? वो अभी आने की तैयारी है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। वो जैसे ही आ जाएगा फार्म हाउस में हम लोग आम जनों तक पहुँचा देंगे। हर दिन सब्जियाँ आ रही है और आज से ही शुरू हुई है। 2 दिन पहले से गोभी आना शुरू हुआ था, आज से टमाटर आना शुरू हो गया है और टमाटर का डिमांड भी है और लोग इसको मतलब ले जा रहे हैं अपने घरों तक। क्या नगरी में धोनी की सब्जियों की क्रेज है, वहाँ लोग जान रहे हैं? हाँ, वहाँ के युवा लोग को पता चला, इसीलिए वहाँ का क्रेज है और प्लस वो चाहते हैं कि खाद की सब्जी हमारे यहाँ आए और पब्लिक को पसंद आए। बिल्कुल, एक जानकारी आपको दे दें कि धोनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और राजधानी रांची के जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर जैसा कि उन्होंने बताया नगरी का इलाका, जहां की युवाओं में क्रेज है कि धोनी के फार्म हाउस की सब्जियां खाएं, लिहाजा ग्रामीण इलाकों के जो सब्जी विक्रेता हैं सुबह ही राजधानी के बाजारों में पहुँचना शुरू कर देते हैं और धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों को खरीदते हैं। लिहाजा आप एक तरह से कह सकते हैं कि धोनी के फार्म हाउस से लेकर बाजार तक इन दिनों धोनी की धमक नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।